नमस्ते मित्रों, पेश है आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है सतरंगी बांसुरी की कहानी। विनायक बांसुरी बजा रहा था। शांत वातावरण में सुर गूंज रहे थे। टीले पर बने प्राचीन मंदिर में एक शिला पर बैठा था विनायक। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। टीले को छूती हुई नदी चुपचाप बही जा रही थी। पश्चिम में सूरज डूब चुका था। विनायक को जब भी समय मिलता वह मंदिर में चला आता और देर तक बांसुरी बजाता रहता। उसे यह स्थान बहुत पसंद था। उसकी साधना चलती रही और समय बीतता गया। अद्भुत मिठास थी उसकी बांसुरी में। विनायक के पिता प्रदेश में नौकरी करते थे। घर में वह, उसकी छोटी बहन अलका और माँ, बस 3 जने थे। दिन आराम से बीत रहे थे। विनायक को भी कुछ दिन पहले नौकरी मिली थी। तभी एकाएक विनायक का ध्यान भंग हुआ। उसने झाड़ियों में सरसराहट की आवाज़ सुनी। धुंधल का पसरने लगा था। उसने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तभी आवाज़ आई, विनायक। विनायक के बढ़ते कदम थम गए। वह हैरानी से उधर उधर देखने लगा। वहाँ कोई नहीं था। कौन पुकार रहा है मुझे? विनायक के होठों से निकला। इधर से आवाज़ आई, मैं पुकार रहा हूँ, इधर देखो। विनायक आवाज़ की दिशा में घूम गया। उसने देखा जमीन पर पड़े एक शिलाखंड के पास एक दरार है। उसमें से प्रकाश फूट रहा है। यह अद्भुत दृश्य देखकर विनायक एक बार तो घबरा गया। फिर आवाज़ आई, विनायक डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विनायक बड़ी आंखों से जमीन से निकलते हुए प्रकाश को देख रहा था। आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। वह रोमांचित हो गया। सिर घूमने लगा। न जाने क्या मुसीबत आने वाली हो। मन तो कह रहा था कि यहाँ से निकल जाएं, भाग जाएं, लेकिन पैर तो ज़मीन से चिपक ही गए थे। विनायक ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? आवाज़ आई, मैं स्वर्णमुख नाग हूँ, धरती पर रहता हूँ। मुझे संगीत का अच्छा शौक है। तुम्हारी बांसुरी की टेर मुझे यहाँ तक खींच लाई। सचमुच बहुत अच्छे बांसुरी वादक हो तुम। विनायक की कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहे। आकाश में कालीमा छा गई थी, पर विचित्र प्रकाश के कारण उस जगह खूब उजाला था। आखिर विनायक ने साहस से स्थिति का मुकाबला करने का निश्चय किया और बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तो और भी बहुत कुछ जानता हूँ, पर दुख यही है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। नाग ने कहा, क्यों, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ सकते? मैं तुम सबको कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। तभी विनायक सोचने लगा कि अब पता नहीं कौन सी आफत आने वाली है। स्वर्णमुख नाग, जो मनुष्य की बोली में बोलता था, बोला, आखिर चाहता क्या है? विनायक ने कहा, आप तो चमत्कारी नाग है, फिर बाहर क्यों नहीं आ सकते? या कोई और बात है? उसने कहा। नाग ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हारी बांसुरी सुनकर ही मुझे तुम पर भरोसा हुआ है। अच्छा, अपनी बांसुरी सुनकर ही मुझे तुम पर भरोसा हुआ है। अपनी बांसुरी दरार के पास रख दो। विनायक ने सहमते हुए, डरते हुए बांसुरी दरार के पास रख दी, जहाँ से प्रकाश फूट रहा था। फिर ध्यान से देखने लगा। एक पुकार सुनाई दी। अगले ही पल बांसुरी में से अपने आप सुर निकलने लगे, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति बांसुरी बजा रहा हो। तुम बांसुरी ऊपर उठा लो, इसके सुरों में मैंने और भी मिठास भर दी है। तुम जब जब इसे बजाओगे, सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। पूरे देश में तुम्हारा नाम हो जाएगा। बताओ, अब करोगे मेरा काम? विनायक ने बांसुरी उठा ली और वह चकित भाव से बोला, बताइए क्या काम? तुमने मनफूल बीन वादक का नाम जरूर सुना होगा। नाग ने कहा, दूर दूर तक मशहूर है उसका नाम। मैं जब उसकी बीन सुनना चाहता हूँ, बहुत दिन से यहाँ आया नहीं हुआ। तुम उसे यहाँ ले आओ। स्वर्णमुख नाग की आवाज़ आई। मनफूल बहुत अच्छी बीन बजाता था। वह विनायक को मालूम था। वह दूर के किसी गांव में रहता था और आजकल बहुत बीमार था। लेकिन ये विचित्र नाग उसे यहाँ क्यों बुलाना चाहता है?
विनायक ने ऐसी अनेक कथाएं सुनी थी। जब नाग मनुष्य से बदला लेते हैं, क्या स्वर्णमुख नाग भी मनफूल के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहता है? अगर ऐसी बात है तो मैं उसे यहाँ कभी नहीं लाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। यही सोचता हुआ विनायक चुपचाप खड़ा रहा। दरार में से फिर आवाज़ आई, क्या सोचने लगे विनायक? मैं तुम्हारे मन के भाव खूब समझ रहा हूँ, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम्हारा ऐसा सोचना गलत नहीं है। भला एक सांप और मनुष्य में कैसा संबंध है? लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं बहुत दिनों से मनफूल से मिलना चाहता हूँ। तुम चाहो तो उससे पूछ लेना। जब वह इस शहर में होता था तो रोज़ आकर बीन बजाया करता था, पर फिर बीमारी के कारण वह गांव चला गया और मेरे बाहर निकलने पर बंधन लग गया। नहीं तो मैं स्वयं उसके गांव चला जाता। क्या वह जानता है आपका रहस्य? विनायक ने पूछा। नहीं, मैंने कभी बताना जरूरी नहीं समझा, और शायद वह डर जाता और फिर कभी यहाँ नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं बताई। तुम्हें बताना जरूरी इसलिए था कि मैं बिल से बाहर नहीं आ सकता। दरार से स्वर्णमुख की आवाज़ आई। आखिर ऐसी क्या बात है? विनायक ने पूछा। बात ऐसी है कि बताने में लज्जा लगती है। एक बार मेरे मन में आया कि मैं तो स्वर्णमुख नाग हूँ, बहुत सी शक्तियाँ हैं मेरे पास, तो मैं क्यों ना नागों का राजा बन जाऊँ। बस मैंने इसी विचार से नागराज पे हमला कर दिया। उन्हें मेरे षड्यंत्र की जानकारी हो गई। उन्होंने क्षमा मांगने पर मुझे प्राणदंड तो नहीं दिया, पर मेरे बाहर घूमने की शक्ति छीन ली। तब से मैं बिल से बाहर आने की शक्ति खो बैठा हूँ। क्या अब भी तुम मेरा काम नहीं करोगे? अब तुमने मेरे जीवन का वह रहस्य भी जान लिया जिसके कारण मुझे लज्जित होना पड़ा, स्वर्णमुख ने कहा। सोच विचार में डूबा विनायक घर लौट आया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसी विचित्र घटना के बारे में सोचता रहा। सुबह उठकर वह मनफूल की खोज में चल दिया। उसके गांव का पता लग गया। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। एक छोटा सा गांव। चौपाल पर पूछा तो एक आदमी उसे मनफूल के घर तक छोड़ आया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कराहने की आवाज़ आ रही थी। विनायक अंदर चला गया और मनफूल को आवाज़ दी। किसी ने बड़ी धीमी आवाज़ में उत्तर दिया। फिर दीपक का कांपता हुआ प्रकाश फैल गया। विनायक ने देखा, एक बूढ़ा आदमी टूटी चारपाई पर लेटा है। मनफूल की हालत देखकर वह अचकचा गया। फिर उसने अपना परिचय दिया। मनफूल ने कहा, आओ भैया, अब तो मेरे पास कोई नहीं आता। रोग ने मुझे घेर रखा है, घर में और कोई है ही नहीं। जब मैं ठीक था तो नगर नगर बीन बजाता घूमता था, सब तारीफ करते थे, लेकिन अब वह आंसू पहुँचने लगा। विनायक ने कहा, उसी समय फैसला किया। बोला, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा, वहाँ अच्छे से आपका इलाज कराऊंगा और कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी बूढ़ा व्यक्ति बोला, आप देवदूत हो जो मुझ जैसे बूढ़े अपाहिज को इतना कुछ करोगे। ऐसी कोई बात नहीं, बस आप अपने साथ अपनी बीन जरूर ले लें, विनायक ने कहा। उसने उसी समय बैलगाड़ी का प्रबंध किया और थोड़ी देर बाद मनफूल को लेकर चल दिया। गांव वाले हैरान थे कि वो कौन था जो मनफूल को इस तरह अपने साथ ले जा रहा था। रास्ते में विनायक ने मनफूल को स्वर्णमुख नाग की पूरी कहानी बता दी। वह अचरज से देखता रह गया। शहर पहुंचकर विनायक ने बैलगाड़ी को उसी टीले के पास रुकवा दिया। फिर मनफूल के कपकपाते शरीर को सहारा देकर जैसे तैसे ऊपर लेकर गया। आसपास कोई नहीं था। विनायक ने मनफूल को उसी दरार के पास बैठा दिया और बांसुरी बजाने लगा। कुछ देर बाद दरार से आवाज़ आई, विनायक, मनफूल कहाँ है? उससे कहो अपना हाथ दरार के पास ले आए। विनायक ने मनफूल की ओर देखा। वह बोला, जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो पीछे नहीं हटूँगा। मैं भी अपना हाथ दरार के पास ले गया। एक फुफकार सी सुनाई दी। मनफूल का बदन कांपने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। वह उठ खड़ा हुआ। शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई थी। मनफूल अपने को एकदम स्वस्थ और चुस्त तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया, कहा, यह मेरा नया जन्म है। स्वर्णमुख नाग की आवाज़ आई, मनफूल, अब तुम बीन बजाओ।
अगले ही पल मनफूल बीन बजाने लगा। एक मीठी धुन हवा में फैल गई। बहुत देर तक बीन बजाता रहा मनफूल। फिर स्वर्णमुख की आवाज़ आई, मनफूल अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं अब नहीं जाऊंगा, रोज यहाँ बैठकर बीन बजाया करूंगा, मनफूल ने उत्साह से कहा। स्वर्णमुख नाग की आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद दोनों लौट आए। मनफूल विनायक के घर के पास ही रहने लग गया और विनायक वो तो पहले से जैसे मनफूल रोज टीले पर जाकर बांसुरी के सूख छेड़ता ही था, इस तरीके से दोनों मित्र बन गए और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। ये थी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट के रूप में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण।